देने का जो वादा किए थे, क्या उन्होंने वादा पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी में विकास नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? हाँ। कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ये लोग शासन करना जानते हैं और उत्पीड़न करना जानते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का उत्पीड़न हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। यही मेरी अपील है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय रमाशंकर राजभर जी को अधिक से अधिक वोट दे करके इनको भारी मतों से विजयी बनाए। यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। मोदी जी नारा देते हैं जी, इस बार 400 पार का नारा दिए हैं। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे जी। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी ये कहे थे कि हम जब आएंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ये कहे थे कि जब हम आएंगे तो किसानों को आमदनी दुगना कर देंगे जी। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है जी। इसलिए जनता इस बार जो है, जो वो कह रहे हैं कि 400 पार, जनता करेगी इस बार हम लोग 400 पार नहीं, आपको हम लोग 100 के नीचे लाने वाले हैं जी। इसलिए मोदी जी घबराए हुए हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा कहाँ जी। भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती थी तो जनता ये समझती थी कि दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कल्याण सिंह, उमा भारती, बट अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत की पार्टी है, जसवंत सिन्हा की पार्टी है जी। मोदी जी ने इसको 2 लोगों का ठगबंधन, 2 गुजरातियों का ठगबंधन बना दिया है जी। आज भारतीय जनता पार्टी निरहुआ जी, आपका रवि किशन जी, पवन सिंह जी, कंगना रनौत की पार्टी मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को बना दिया जी। भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, यह केवल सिर्फ उन 2 गुजराती लोगों का एक ठगबंधन है। वो बना करके जनता को लूट रहे हैं, हमारे और आपके पॉकेट से पैसा निकाल करके टैक्स के रूप में, और उद्योगपतियों का टैक्स और कर्ज माफ करके उन तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। मोदी जी शुद्ध रूप से सरकारी दलाल बन करके काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश की बात वो 400 पार कह रहे हैं जी। अभी यहाँ 10 साल से वो सांसद है जी, लोकसभा के सदस्य हैं जी। वो बता दें कि सिकंदरपुर विधानसभा, सलेमपुर लोकसभा में कौन से ऐसे जमीनी स्तर पर काम किए हैं। अभी आपने उन्हें छोड़ दीजिए, मेरा कहना वो सदस्य में ही अपने यहाँ के लिए जी एक पानी टंकी चालू नहीं करा पाए जी, तो देश क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या करेंगे? ये बताइए, जिस व्यक्ति का चुनाव जनता लड़ने लगे, एकाएक लोग लड़ने लगे, जात धर्म का जहाँ नाता टूट जाए, लोग दल से नहीं दिल से लोग मोहब्बत करने लगे, तो उस प्रत्याशी को जीतने से कौन रोक सकता है जी। तो इसलिए अब तय हो गया है, केवल अब वोटिंग बाकी है। आज तो पहला अभी दिन है, सिकंदरपुर में घूम रहे हैं जी। और पहला दिन जो जैन सैलाब, और जैन सैलाब के साथ उत्साह, नौजवानों के जो चेहरे पर जो लालिमा गायब हो गई थी, जो होठों की मुस्कान गायब हो गई थी, आज रमाशंकर राजभर जी के आने से पुनः होठों की लालिमा और गालों की मुस्कान बरकरार हो गई है। और आने वाले 4 तारीख को भारी मतों से यह हिंदुस्तान की सलेमपुर की गंदी सड़कों से हिंदुस्तान की एयर कंडीशन सदन तक पहुंचेंगे। यहाँ के एक लोग जनता पार्टी कह रहे हैं कि हमने 10 साल विकास किया है, सिर्फ जुमलाबाजी है, न उसमें कोई विकास हुआ है, न किसी नौजवान को रोजगार मिला है, महंगाई चरम सीमा पर है। और अखिलेश जी के जमाने में चारों तरफ विकास की यात्री हो रही थी। जनपद बलिया में जितने भी विकास के मूलभूत कार्य हुए, यूनिवर्सिटी खुली, ये लोगों के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खुला, जनेश्वर मिश्र सेतु बना, और वो सेतु निर्माणाधीन है। जो भी काम है अखिलेश जी के जमाने के कराए हुए हैं, इनके समय में 10 साल का काम आप जा करके 21 से नगरा के बीच जो रोड बनी है, जोगी जी के जमाने का है, उसकी हालत देख लीजिए। सिर्फ लूट हुआ है, लूट के सिवा इस सरकार में कुछ नहीं हुआ।
तभी मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं गरीबों का नेता रहा हूं और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने गरीबों के नेता को पहुंचाना है। इसीलिए देखे होंगे आप कि गांव-गांव का गरीब उमड़ पड़ा है आज, और मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो बहुत बड़े बड़े लोग जमीन पर आ जाते हैं, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव हार रही है, 400 से चुनाव हार रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार करी कि मैंने 10 साल विकास किया, उस मुद्दे पाए कि समाजवादी पार्टी शासन से 10 साल दूर रही है, कैसे जनता कभी जाएगी? हम लोग 400 पार करेंगे इस बार। वो विकास कर रही है, आगे ईडी भेज रही है, सीबीआई भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की होती तो संविधान को थोड़े कुचलती, देश में दहशत नहीं फैलाती। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा देगा वही चैन से रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा नहीं देगा वो चैन से नहीं रहेगा, चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो और चाहे देश हो। तो भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा लगा रही है, लेकिन मैं आपसे बता दूं, मैं जो पार्लियामेंट में इस बार गूंजेगा कि कैसे हमारे रसोइया की तनख्वाह 400 पार हो प्रतिदिन, कैसे प्रतिदिन हमारा जो चौकीदार है वो 400 पाए, कैसे मनरेगा मजदूर है वो 450 से पार पाए प्रतिदिन, कैसे जो हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो 400 से ऊपर पाए, कैसे जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो 400 प्रतिदिन पाए, कैसे हमारी लखपतिया दीदी है वो 400 पाए। तो ये जो मुद्दे हैं, जनता 400 की जो संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग, भारतीय जनता पार्टी ने तो नौकरी बंद कर दिया, और किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारियों को कहता हूं, संविदा कर्मचारी प्रतिदिन 400 रुपया भी नहीं पा रहा है, 400 रुपया भी नहीं पा रहा है। तो हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार हो ही गई है तो अब उसे जनता को वोट क्यों देना? जनता नहीं वोट देगी।